अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 में ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन द लाइन x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक लाइन होगी ऐसे करके, ये इसको नाम देते हैं कुछ ए बी, और इस ए बी लाइन का इक्वेशन दे रखा है इसने x माइनस 2y माइनस 7, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है और यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये मान लो यहाँ पे पॉइंट P है और इस P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं इसने 1,2। तो वो कह रहा है कि इस लाइन से इसकी इमेज निकालनी है हमको। अब इस लाइन से इमेज कैसे करके निकालेंगे, तो मान लो थोड़ी देर के लिए इस ए बी को मिरर मान लो, ये मिरर है। तो मिरर में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ये थोड़ा फिजिक्स का भी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पे होता है ठीक उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनती है। तो मान लो यहां से लेकर के एक ऐसे करके ये जहां पे P है और यहां पे मान लो ये यहां पे Q पे इसकी इमेज बन गई ये। तो यहां से लेकर के यहां तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम होता है। तो यहां पे ये जो पॉइंट होगा इसको भी कुछ ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट है M। ये पॉइंट M जो है इस PQ का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पे बनती है। तो ये P की इमेज यहाँ पे Q बनी हुई है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस PQ लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें इस Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहले हमें सबसे पहले PQ का क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो PQ का इक्वेशन निकालने के लिए हमें पहले PQ का स्लोप निकालना पड़ेगा। PQ का स्लोप निकालने के लिए पहले हमें AB का स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो AB का स्लोप जो है M1 है और ये तुम्हें पता है ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे 90 डिग्री पे। और अगर PQ का स्लोप M2 हुआ तो इन दोनों में रिलेशन आएगा एक M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है तो ये उनके स्लोप के बीच का रिलेशन है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इस लाइन का स्लोप AB का। जो AB का इक्वेशन है वो है हमारे पास x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब इस माइनस 2y को मैं उधर भेज रहा हूं तो यहां क्या बच जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 2y, ऐसे आ गया ये। और इस 2 को इधर भेज दो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। और इसको अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, y इज इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे y इसकी x की जगह में तो x है और m की जगह में कौन है, 1/2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1/2 इंटू x/2 को, x/2 को। तो m जो हमारे पास स्लोप आया है इसका लाइन का फर्स्ट का, उसको m1 से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे स्लोप m1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है कंपेयर करके 1/2। तो ये इस लाइन का स्लोप आ गया किसका, m1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब निकालेंगे किसका स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन PQ। तो यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन PQ। डायग्राम के हिसाब से हमारा PQ है तो स्लोप ऑफ लाइन PQ भी M2, मान लो ये जो है M2 है, यहां पे लिख देंगे लेट स्लोप ऑफ लाइन PQ भी M2, देन M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 इज इक्वल टू -1, ये लिखा हुआ था। तो M1 कितना आ गया हमारा 1/2, यहां पे लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय M2 इज इक्वल टू -1। तो इस 2 को उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये जाएगा M2 इज इक्वल टू -2। तो अब हमारे पास इसका भी स्लोप आ गया, ये है -2। PQ का स्लोप आ गया M2। अब हमारे पास PQ का स्लोप भी आ गया है और P का एक पॉइंट, इस PQ लाइन पे एक पॉइंट है 1 2। तो अब हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। कौन से वाले फॉर्मूले से निकालेंगे इसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो है ये इसको x1 और y1 ले लेंगे, इसको 1 और 2 को, और यहां पे रख दो। तो y माइनस y1, तो y तो ऐसे ही रहेगा, माइनस y1 की जगह में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू m इसका स्लोप ये है -2, तो यहां पे आ जाएगा -2 और x माइनस x1 कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे बस, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -2x और +2, इस 2x को भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x
और यहाँ पे प्लस वाई, और इस -2 को इधर ले जाएंगे तो इसके साथ ऐड हो जाएगा +2 के साथ, तो 4 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ठीक है, देखो अब हमारे पास पी क्यू का इक्वेशन आ गया, ये 2x + y = 4। तो अब क्या करेंगे कि इन दो, हमें ये m पॉइंट चाहिए अब, और ये m दोनों का कॉमन पॉइंट है, किसका, ए बी का भी और पी क्यू का भी। तो अब हमारे पास दोनों की इक्वेशन है, ए बी की भी इक्वेशन है और पी क्यू की भी इक्वेशन है, ये आ रही है पी क्यू की इक्वेशन। तो दोनों को जो है साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे, और जो एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी वही जो है इस m के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सबसे पहले ये तो दूसरी इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन ये थी, इसको लिख रहा हूं मैं। ये है हमारे पास x - 2y = 7, ये पहली वाली इक्वेशन थी, ये फर्स्ट। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, इस दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इस वाली इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसके नीचे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको 2 से जब इंटू करेंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना, 4x + 2y = 4 × 8, और इसके नीचे ये इसको लिख दो, ये हो जाएगा x - 2y = 7। सॉल्व कर देंगे इसको, तो ऐड कर रहे हैं इसको, एडिंग, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4x और x कितना हो गया, 5x, तो 5x = 8 + 7 कितना हो गया, 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x = आ गया 15/5, यानी कि 5 × 3 = 15। तो x = 3 आ गया है, और इस 3 की वैल्यू को हम जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख करके y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैं रख रहा हूं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन जो थी हमारे पास वो है 2x और +y = 4 थी। तो यहाँ पे x की जगह में 3 रख देंगे अब, तो यहाँ पे 3 रख दो सीधे, x की जगह में क्या रखेंगे, 3। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 + y = 4। तो y = हो जाएगा 4 - 6, तो y = -2 आ गया। तो देखो अब हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। m के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 और -2, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं 3, -2। अब हम q के कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हैं। मान लो कि q के कोऑर्डिनेट्स जो है a और b है, ये जो m है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने 3 - 2 निकाल रखे हैं, ये मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे अब, यहाँ पे लिख देंगे हम कि m इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें याद होगा एक्स वाई जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता था वो होता था x2 + x1/2, y2 + y1/2। इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो इसमें एक्स वाई तो ये है, ये वाला तो हो जाएगा एक्स वाई मिड पॉइंट, और ये x1 y1 है, और यहाँ पे जो है ये x2 y2 ले लेंगे, इसको बस यहाँ रख दो। तो एक्स वाई की जगह में आएगा कितना, 3, -2, तो यहाँ पे लिख तो देंगे 3, -2 और = x2 + x1। तो x2 कितना है हमारा, x2 है a और x1 है 1, तो a + 1/2, y2 + y1, तो y2 है b और ये है 2, तो b + 2/2, ऐसा करके बस निकल गया। यहाँ पे हम देखते हैं a + 1/2 की जगह में कौन है, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे a + 1/2 = 3, देयरफॉर करके लिख दो। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, तो a + 1 = 6, तो a = कितना हो जाएगा, 6 - 1, तो कितना हो गया, 5। तो a की वैल्यू आ गई 5। ऐसे b को भी निकाल देंगे, b + 2/2 = कितना है, -2, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा b + 2 = -4। फिर इस 2 को भी उधर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा, तो b = हो जाएगा हमारे पास -4 - 2, तो b = आ गया -6। तो अब हमारे पास a और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। a की वैल्यू है 5 और b की है -6, तो यहाँ पे लिख देंगे a = 5 और b = -6। तो ये p q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और उसने पूछ रखा था हमको कि ये जो पॉइंट p है इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो p की जो इमेज है वो q है और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 5 - 6। तो जो हमारा आंसर है वो आंसर आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे कि इमेज ऑफ द पॉइंट = 5, -6। तो ये आंसर है, और ये था क्वेश्चन नंबर 33।